अरस्तु ने डेफिनेशन दी है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल है, और समाज का ताना बाना उसके जन्म के साथ अपने आप बन जाता है। अब ये कोई कम्युनिज्म नहीं बता रहा हूँ मैं। जब परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखा गया यज्ञ की परिभाषा बता रहा था, तब यही बात बता रहा था कि यज्ञ जो है अपने आप में कम्युनिज्म है। क्योंकि यज्ञ में आप आहुति देते हैं, उसके बाद धुआं जो उठता है, आपने जो भी दान किया या जो भी समर्पित किया, वो बराबर धुआं बिना किसी भेदभाव के जो भी लोग उपस्थित होते हैं उन सब में बराबर रूप से वितरित हो जाता है और सब लोग उसको सूंघ सकते हैं, सब लोग ग्रहण कर सकते हैं। तो यज्ञ यही सिद्धांत बताता है कि आपके पास जो कुछ भी है वो सबका है। इदम न मम, ये मेरा नहीं है। इदम यानी ये, न मतलब नहीं, मम मतलब मेरा। इसलिए प्रत्येक आहुति के बाद में, समर्पित करने के बाद में एक भाव आता है यज्ञ में, इदम न मम, ये मेरा नहीं है। किसका है? सबका। यही यज्ञ है। तो असली जीवन में यज्ञ यही है। इसलिए आपको कहा जाता है कि ये विद्यादान यज्ञ कर रहे हैं, ये रक्तदान यज्ञ कर रहे हैं, ये नेत्रदान महायज्ञ है। यानी आप किसी वस्तु को, किसी भी अंग को, जो अंगदान की कितनी परंपरा है, जब हम किसी भी चीज को अपना नहीं मान करके दूसरे का बोलते हैं तो वो यज्ञ हो जाता है। यज्ञ करने से नहीं होता, इसलिए कम्युनिज्म है, यही साम्यवाद है। तो ये लोग कम्युनिज्म को राजनीति का विषय मानते हैं। कम्युनिज्म एक्सक्लूसिवली पर्सनल सब्जेक्ट है, नितांत व्यक्तिगत विषय है। ये सार्वजनिक विषय नहीं है, ये पार्टी बनाने का विषय नहीं है, ये चुनाव लड़ने का विषय नहीं है। साम्यवाद प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए कि उसके पास जो कुछ है वो सबको देगा, जो भी उसके पास है वो दूसरे को बांटेगा, क्योंकि वो उसका नहीं है, वो समाज का है, दूसरों के द्वारा आया है, उधार का है, उसको मिला है कहीं से, उसने किताब पढ़ी है, वहां से ज्ञान प्राप्त किया है। किताब लिखने वाले का योगदान, स्कूल में शिक्षक ने पढ़ाया है तो शिक्षक का योगदान, बहुत सारे लोगों के योगदान से हमारा निर्माण हुआ है। इसलिए हमारा जो कुछ भी है वो किसका है? सबका है। अब ये भाव बहुत बड़ा भाव है, यही भारतीय संस्कृति है।